Hey, good morning, guys. Welcome back my channel. I am आराधना सिंह। आज मैं आपको मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि केंद्रीय विद्यालय के क्लास फोर्थ की बुक में है। मैं पूरी स्टोरी तो नहीं सुना रही हूँ, बट मैं मुझे पढ़ते पढ़ते इंटरेस्टिंग लगा तो मैं वो आपको बताना चाह रही हूँ। मतलब ये अकबर और बीरबल की कहानी है, सेकेंड चैप्टर है। तो सेकेंड चैप्टर है तो उसमें क्या होता है कि जो ख्वाजा साहब थे वो सोचते थे कि बीरबल को ही सब बहुत मानता है। वो मतलब जो हमारे अकबर जी हैं वो बीरबल को ज़्यादा मानते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा यूँ कहते हैं ना कि जिसको हम ज़्यादा मानते हैं तो उसको वो करते हैं। तो क्या हुआ कि बहुत मानते थे, तो क्योंकि उनके पास हर सवाल के जवाब होते थे, चूँकि इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो उनको लगा कि इसकी ही वाह वाह होती है सभा में और मेरी तो होती नहीं है, तो मैं क्यों ना उनके सामने एक मतलब इनको नीचा दिखाऊं। मैं ऐसे सवाल ले जाऊंगा जिसका उत्तर जो है बीरबल दे ही नहीं पाएंगे। बट बीरबल तो बहुत बुद्धिमान थे, आपको पता ही है। तो उन्होंने जो ख्वाजा साहब थे वो 3 सवाल दिए थे उनको, अकबर को दिए थे क्योंकि वही प्रश्न पूछते हैं। तो अकबर को उन्होंने 3 सवाल दिया था। अब क्या हुआ कि जो 3 सवाल थे वो यूँ कह लीजिए कि थोड़ा घुमावदार थे। ठीक है, तो देखिए उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि मतलब अकबर ने पूछा बीरबल से, जो कि प्रश्न किसका था, ख्वाजा साहब का था। उन्होंने पूछा कि पृथ्वी का केंद्र कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल ने बड़े आसानी से उत्तर दिया। उन्होंने एक छड़ी ली और उसको ज़मीन पे ऐसे गाड़ा और उसके बाद कहा कि ये जो छड़ी है इसके अराउंड जो भी है वही तो है संसार, और ये इसका जो छड़ी का जहाँ पे हमने गाड़ा हुआ है, इसको डाउन किया है, वो क्या है, उसका केंद्र बिंदु है। अच्छा, तो अकबर तो सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन क्या बोलते हैं कि जो हमारे ख्वाजा साहब थे उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। तो उन्होंने तब बीरबल ने कहा महाराज, अगर ख्वाजा साहब को इसमें कोई शक हो तो वो एक फीता लें, है ना, एक फीता लें और पूरी दुनिया को नापाएं, देखाएं कि पहले कितना है, उसके बाद उसका केंद्र बिंदु डिसाइड करेंगे। तो ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि आसमान में कितने तारे हैं। ध्यान दीजिएगा, आसमान में कितने तारे हैं जो कि कोई काउंट नहीं कर सकता। बीरबल ने बड़ी ही आसानी से उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा एक भेड़ लाए। वो कौन लाया, बीरबल। एक भेड़ लाए और उन्होंने कहा कि महाराज, इस भेड़ के शरीर पर जितने भी रोए हैं आप उसे काउंट करवा लीजिए या कर लीजिए, जो भी जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले कर लीजिए, और इसके जितने बाल हैं आसमान में उतने तारे ही हैं, उतने तारे हैं। तो फिर अकबर को संतुष्टि मिल गई, बट ख्वाजा साहब को नहीं मिली। तो उन्होंने कहा ये गोल गोल घुमा घुमा के बातें ना करो, सही से आंसर बताओ। तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब, आप खुद ही इस भेड़ के बाल गिन लीजिए, अगर आपको या आप गिन लेते हैं बस उतने ही हैं। उसके बाद तीसरा सवाल था। तीसरा सवाल क्या था, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, कि ये धरती पे पॉपुलेशन कितनी है, मतलब जनसंख्या कितनी है, कितने लोग रहते हैं। तो ये भी बड़ा अटपटाक से सवाल है, इसका कोई निश्चित आंसर तो है नहीं। तो बीरबल ने बड़े ही आसानी से कहा कि महाराज, जो हमारे पृथ्वी पर जीवन मरण का तो जो ये प्रोसेस है वो चलता ही रहता है, तो जनसंख्या में भी अप डाउन होता रहता है, मतलब घटता बढ़ता रहता है। तो आप अगर सारे लोग को एक जगह बुला दीजिए तो मैं काउंट कर लूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि कितने हैं, है ना। तो फिर से ख्वाजा साहब, हैं ये कैसा आंसर है। तो फिर उसके बाद कहा कि ये ख्वाजा साहब ने कहा कि महाराज, बीरबल से कहिए कि ये गोल गोल घुमा के उत्तर न दें, सीधे सीधे आंसर दें।
तो बीरबल ने कहा, अगर आप गोल गोल प्रश्न ही पूछ रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों का तो यही उत्तर होता है, और अगर मेरे उत्तर को गलत साबित करना है तो मैंने जितने भी आंसर दिए हैं आप उसको करके दिखाइए, आप उसको गलत साबित करके दिखाइए तो मैं मान लूँ, जो कि इम्पॉसिबल है करना। पॉसिबल, अब देखिए इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छुपा होता है, बट ये आंसर सही है ना, क्योंकि उनके जो क्या बोलते हैं कि भेड़ों के बाल भाई कौन गिन ही पाएगा, आसमान में तारों वाला सिस्टम है ना, और इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा कौन कर पाएगा काउंट करने के लिए। तो ये सब जैसे सवाल वैसे जवाब, ठीक है। मैं अभी ये बुक रीड कर रही थी, क्योंकि मैं जो है KVS का बच्चा मेरे कोचिंग में पढ़ता है, तो मैं उसकी बुक ले ली हूँ, तो मैं पढ़ रही थी। मैं तैयारी, जैसा कि आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो मेरे पिछले वीडियो पे देख लीजिए। मैं तैयारी कर रही हूँ अपने इंटरव्यू का, बट मुझे अभी पता नहीं है कि मेरे मार्क्स कितने। एक्चुअली जब आंसर की आई थी तो मैं नहीं मिलाई थी, कुछ रीज़न थे मैं नहीं मिला पाई थी, तो मैंने नहीं मिलाया। अभी मुझे पता तो नहीं है, बट ये है कि किसी को भी अगर 1% का चांस लग रहा है तो वो ज़रूर तैयारी करें, ठीक है। और मतलब तैयारी करें, मतलब पढ़ने से तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा ना, है ना। यहाँ नहीं तो वहाँ, चूँकि मैं एक टीचर भी हूँ तो मैं अपना पढ़ती पढ़ाती, मेरा ये प्रोसेस चलता रहता है। पढ़ाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दी, BSc फर्स्ट ईयर में थी तभी से मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे तो टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, और मैं बच्चों से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत आराम से उन्हें समझाती हूँ और पेरेंट्स भी मुझसे खुश होते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? मतलब मेरी स्टोरी नहीं है ये केंद्रीय विद्यालय के 4th बुक हिंदी की रिमझिम बुक है, उसकी स्टोरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल, बाय बाय।